हमारा सब्जेक्ट है अप्लाइड मैकेनिक्स, अनुप्रयुक्त यांत्रिकी। इस सब्जेक्ट के जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को हम प्रॉपरली कवर करेंगे इन वीडियोस की हेल्प से। और हमारा चैप्टर चल रहा है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का हमने डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन अभी पढ़ा है। उसके बाद अब आगे इसमें टॉपिक्स आते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, कोन ऑफ फ्रिक्शन एंड लॉज ऑफ फ्रिक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन घर्षण गुणांक। अभी हमने बात की घर्षण की कि घर्षण क्या होता है। घर्षण एक विरोधी बल होता है जो किसी पिंड और सरफेस, अगर दो सरफेसेस हैं, एक बॉडी है और किसी सरफेस के ऊपर रखी हुई है और वो अगर गतिशील अवस्था में है तो उसकी गति का विरोध करने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। उसी में अगर कोई बॉडी है और किसी सरफेस के ऊपर रखी हुई है, सरफेस और पिंड का वेट W डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा और पिंड पर अगर कोई फोर्स F अप्लाई किया जाए तो पिंड की गति की दिशा ये हो जाएगी। अब पिंड अगर इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में गति करेगा तो पिंड की कांटेक्ट सरफेस, बॉडी और सरफेस एक दूसरे को जहां पे कांटेक्ट में होंगे, यहां पे क्या हो जाएगा, एक घर्षण बल या विरोधी बल उत्पन्न होगा जिसे हम घर्षण बल कहते हैं। इसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, मान लिया। अब बात करते हैं हम घर्षण गुणांक की कि घर्षण गुणांक होता क्या है। घर्षण बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया। अब हम बात करते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया कि कोई बॉडी है किसी सरफेस के ऊपर रखी हुई थी, इसका वेट W नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा और इसकी जो प्रतिक्रिया होगी सरफेस के ऊपर वो अपवर्ड डायरेक्शन में कार्य करेगी, जिसको हम बोलते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया। तो घर्षण गुणांक की जब डेफिनेशन की बात करते हैं तो घर्षण गुणांक क्या कहलाता है, घर्षण बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया का अनुपात घर्षण गुणांक कहलाता है। घर्षण गुणांक को म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो घर्षण गुणांक म्यू इज इक्वल टू घर्षण बल बटे अभिलंब प्रतिक्रिया। यानी म्यू इज इक्वल टू F अपॉन R। हियर म्यू घर्षण गुणांक, स्मॉल f घर्षण बल और R अभिलंब प्रतिक्रिया। अभी हम बात कर रहे हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण कोण की। तो घर्षण कोण की बात करने के लिए हम देखो सबसे पहले एक सरफेस है और इसके ऊपर कोई बॉडी रखी हुई है। बॉडी का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, इसके अपोजिट अभिलंब प्रतिक्रिया। मान लिया पिंड पर कोई फोर्स F लगा है जिससे पिंड की गति की दिशा बल की दिशा में हो जाती है। अब
सरफेस और बॉडी जहां दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, इस पॉइंट पे क्या काम करेगा? घर्षण बल कार्य करेगा। हम बात कर रहे हैं घर्षण कोण की, तो घर्षण कोण के लिए सीमांत घर्षण, सीमांत घर्षण बल हमने बोल दिया Fs। तो सीमांत घर्षण बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया R का परिणामी, यानी दोनों का परिणामी निकालने के लिए हम वही रेक्टेंगल बनाएंगे और इसका जो विकर्ण होगा वो इसका रिजल्टेंट होगा। यानी सीमांत घर्षण बल Fs और अभिलंब प्रतिक्रिया R का परिणामी S, अभिलंब प्रतिक्रिया R से जो कोण बनाता है वह घर्षण कोण कहलाता है। घर्षण कोण को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। एक और से और हम बात करेंगे कि सीमांत घर्षण बल Fs और अभिलंब प्रतिक्रिया R का परिणामी S, अभिलंब प्रतिक्रिया R से जो कोण बनाता है वह हमारा घर्षण कोण कहलाता है। तो देखो अब बात करते हैं इस ट्राइंगल में tan लैम्डा, tan लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा? लंब बटे आधार। तो लंब क्या है देखो इस ट्राइंगल के लिए, ये बेस, ये कर्ण, ये लंब, तो लंब क्या हो जाएगा? दिस वन, यानी Fs, और आधार क्या हो जाएगा? दिस वन, यानी R। बट लेकिन फ्रिक्शन फोर्स F बराबर क्या होता है? म्यू आर के। तो सीमांत घर्षण की बात कर रहे हैं इसलिए Fs इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर। पुट करो तो tan लैम्डा इज इक्वल टू म्यू एस आर अपॉन आर। तो tan लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया? म्यू एस। यानी हम क्या कह सकते हैं कि स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान, स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान घर्षण कोण के टेंजेंट के बराबर होता है। क्या कह सकते हैं हम कि स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान घर्षण कोण के टेंजेंट के बराबर होता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एंगल ऑफ रिपोज। विश्राम कोण, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा कि किसी नत सतह का क्षैतिज से वह अधिकतम झुकाव जिसके ऊपर कोई पिंड सरकने ही वाला होता है, झुकाव कोण या विश्राम कोण कहलाता है। ये क्षैतिज तल, कोई नत सतह हो गई, इंक्लाइंड प्लेन, इसके ऊपर अगर कोई पिंड रखा हुआ है
ये एंगल मान लिया अगर अल्फा, ये एंगल अल्फा हो जाएगा W cos अल्फा, दिस वन W sin अल्फा। तो पिंड नीचे की तरफ सरकने वाला होगा, तो पिंड की गति की दिशा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो घर्षण बल किस डायरेक्शन में काम करेगा, इसके अपोजिट। तो ये एंगल क्या कहलाता है हमारा, एंगल ऑफ रिपोज या विश्राम कोण कहलाता है। यानी किसी नत का वह अधिकतम झुकाव, किसी नत सतह का क्षैतिज से वह अधिकतम झुकाव जिसके ऊपर रखा हुआ कोई पिंड सरकने ही वाला होता है, क्या कहलाता है, विश्राम कोण कहलाता है। अगर बात करें हम सीमांत घर्षण की, स्थिति में मान लिया बॉडी हमारी सीमांत घर्षण की स्थिति में, सीमांत घर्षण की स्थिति में होगी तो क्या होगा, देखो यहां से सिग्मा H इज इक्वल टू 0, सिग्मा V इज इक्वल टू 0 की अगर हम बात करें तो क्या होगा, जब हॉरिजॉन्टल के फोर्सेस को कंसीडर करते हैं तो हॉरिजॉन्टल में क्या है, W sin अल्फा इज इक्वल टू किसके हो जाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के। W की जगह हम क्या कह सकते हैं, mg sin अल्फा इज इक्वल टू fs, इक्वेशन 1 बन जाती है। सिमिलर अगर हम बात करें वर्टिकल में फोर्सेस की, तो वर्टिकल में देखिएगा क्या क्या फोर्सेस हैं, R अपवर्ड डायरेक्शन में और W cos अल्फा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू W cos अल्फा, या हम क्या कह सकते हैं, R इज इक्वल टू mg cos अल्फा, इक्वेशन 2। बट फ्रॉम इक्वेशन 1 Fs इज इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं कि mg sin अल्फा, Fs इज इक्वल टू किसके होगा, म्यू R के, बिकॉज चूंकि Fs इज इक्वल टू म्यू s इंटू R, तो म्यू s इंटू R के बराबर हो गया mg sin अल्फा। अब हमें R का मान पता है क्या है, mg sin अल्फा इज इक्वल टू म्यू s इंटू R का मान पुट करेंगे mg cos अल्फा, यहां से mg कट हो जाते हैं। अब आगे देखो, साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या रह जाता है, म्यू एस। तो ये क्या हो गया, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू म्यू एस। यहां हम क्या कह सकते हैं कि विश्राम कोण के टेंजेंट का मान, अल्फा क्या यहां है, विश्राम कोण, तो विश्राम कोण के टेंजेंट का मान सीमांत घर्षण गुणांक के बराबर होता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कोन ऑफ फ्रिक्शन, कोन ऑफ फ्रिक्शन या घर्षण शंकु। बात कर रहे हैं हम कोन ऑफ फ्रिक्शन या घर्षण शंकु। ये भी टॉपिक में सिलेबस में है, अप्लाइड मैकेनिक्स के न्यू सिलेबस में ये टॉपिक भी है। तो घर्षण शंकु की अगर हम बात करें तो घर्षण शंकु क्या होता है, अगर
यदि हम घर्षण बल, अभिलंब प्रतिक्रिया तथा उनके परिणामी S को एक लैम्डा अर्धशीर्ष कोण के शंकु पर प्रदर्शित करें तो वह शंकु हमारा घर्षण शंकु कहलाता है। क्या क्या प्रदर्शित करना है? घर्षण बल को प्रदर्शित करें, अभिलंब प्रतिक्रिया, तथा दोनों का परिणाम। तो यदि किसी एक लैम्डा अर्धशीर्ष कोण के शंकु पर प्रदर्शित किया जाए तो वह शंकु हमारा घर्षण शंकु कहलाता है। देखिएगा, सरफेस, इसके ऊपर कोई बॉडी रखी हुई है, W, अभिलंब प्रतिक्रिया R, घर्षण बल, मान लो कोई फोर्स, इसको हम F से इसको खींच रहे हैं, बल, गति की दिशा ये हो जाती है, घर्षण बल Fs इस डायरेक्शन में काम करेगा। दोनों का परिणामी और ये एंगल लैम्डा। तो अगर ये शंकु को कंप्लीट करे तो ये शंकु क्या कहलाता है? हमारा घर्षण शंकु कहलाता है। यहां R क्या है? नॉर्मल रिएक्शन, अभिलंब प्रतिक्रिया, Fs सीमांत घर्षण बल और दोनों का परिणामी S, और ये लैम्डा क्या है? यहां पे लैम्डा घर्षण कोण। नेक्स्ट आता है हमारा लॉ ऑफ फ्रिक्शंस। घर्षण के नियम। घर्षण के नियम में सबसे पहले घर्षण बल का मान, फर्स्ट वन, घर्षण बल का मान अभिलंब प्रतिक्रिया R के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी घर्षण बल का मान Fs डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? अभिलंब प्रतिक्रिया R के। यानी Fs इज इक्वल टू म्यू, F कह सकते हैं हम, घर्षण बल की बात कर रहे हैं, घर्षण बल F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अभिलंब प्रतिक्रिया, तो F इज इक्वल टू म्यू R। म्यू क्या है? यहां पर एक कांस्टेंट है, जिसको अभी हमने पीछे भी बात की है कि घर्षण गुणांक कहते हैं। दूसरे नियम की बात करते हैं। घर्षण बल की दिशा सदैव पिंड की गति की दिशा के विपरीत होती है। अब बात कर रहे हैं हम गति की दिशा की। ये भाई पिंड है, पिंड पे अगर फोर्स इधर लगा और पिंड की गति की दिशा ये है, तो फ्रिक्शन फोर्स किस तरह लग रहा है? इसके विपरीत दिशा में लग रहा है। घर्षण बल हमेशा पिंड की गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। थर्ड वन आता है
घर्षण बल का मान सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, यानी जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया पर घर्षण बल का मान निर्भर नहीं करता। नंबर 4, घर्षण बल का मान सतह की रुक्षता पर निर्भर करता है। सरफेस जितनी रफ होगी घर्षण बल का मान उतना ही अधिक होगा, तो यानी घर्षण बल का मान सरफेस की रुक्षता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, घर्षण बल का मान पदार्थ पर भी निर्भर करता है, यानी जो भी बॉडी का मटेरियल है उस पे भी हमारा घर्षण बल का मान निर्भर करता है। तो आज हमने कवर किया, लास्ट टॉपिक में हमने कवर किया डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन एंड आफ्टर दैट लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण। इस टॉपिक में हमने कवर किया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण कोण, विश्राम कोण, घर्षण शंकु और घर्षण के नियम।